पुंजा पापा जी, निसर्गदत्ता महाराज और रमण महर्षि किस मैं की बात करते हैं, किस आई की बात करते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल आई, शरीर का मैं, जो शरीर के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। और एक आई होता है, एक मैं होता है जो इंटरनल है और जो जुड़ा हुआ है सबसे, एक दूसरे से, जो कलेक्टिव है, जो पूरा है अपने आप में, जो अलग नहीं है। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल आई की, तो ये जो बायोलॉजिकल सेल्फ होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान जब जायगोट बनता है, उसके बाद जो सेल्स होती हैं, जो जो कोशिकाएं होती हैं, वो एक पर्टिकुलर गोल को, स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं और फिर मल्टीप्लाई होने लग जाती है, मल्टीप्लाई होने लग जाती है। इससे फिर, क्योंकि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए मल्टीप्लाई होने लगती हैं, एक ही उनका गोल है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर हाथ पैर डेवलप करना, उसको बड़ा बनाना, एक भ्रूण बना देना, फिर उसके बाद वो बाहर रह जाता है। तो वहां से फिर मैं वाली, मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, वो फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसी दृष्टि से पर्सन बाहर देखता है, तो जो कंडीशनिंग हो जाती है वो हमारी वोम में ही हो जाती है, माता के गर्भ में ही हो जाती है। और हम फिर उससे चीजों को देखते हैं, और फिर हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं अपने सेंसेस से, वो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब हम, लाजमी सी बात है, सारी इंफॉर्मेशन ग्रहण नहीं करते हैं। हम बहुत कम इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं हर चीज से, बस जिससे काम चल जाए। यानी हम एक्चुअल में सही क्या है, एक्चुअल में एक पेड़ के बारे में उतनी ही इंफॉर्मेशन लेते हैं, बस दूर दूर से। लेकिन एक्चुअल में एक पेड़ क्या है, एक्चुअल में एक एनिमल क्या है, हमें नहीं पता। तो ये बायोलॉजिकल जो सेल्फ है, इसीलिए इसको इल्यूजन बताया गया है। इसकी सिर्फ जरूरत इतनी है सर्वाइवल के लिए, अपना डिफेंस करने के लिए। आपको भूख लग रही है, खाना खा लिया, बस। लेकिन ये काम तो एनिमल्स भी करते हैं, तो ह्यूमंस का क्या। तो इसीलिए जो रमन महर्षि हैं और पुंजा पापा जी हैं, निसर्गदत्ता महाराज हैं, उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, तुम्हारा रियल सेल्फ, एक्चुअल सेल्फ, उसको ढूंढो। जो एक्चुअल सेल्फ है, वो तुम्हारा, वो लाइफ का फोर्स है, और उसकी वजह से ही तुम मरण और जन्म के चक्कर में आए हुए हो। और वही, वो तुम्हें उससे, उसकी जो इंटेलिजेंस है, अगर वो इंटेलिजेंस जो तुम्हारा एक्चुअल आई है, तुम उसको देख लेते हो, उसको जरा सा महसूस कर लेते हो, जरा सा जान लेते हो, तो ये जो बायोलॉजिकल सेल्फ वाला आई है खत्म हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। ये कोई ये कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। कई लोग इसको बहुत जल्दी भी खत्म कर देते हैं, बहुत सारे चीजेस के साथ, बहुत सारे शब्दों के साथ ऐसा हुआ है। अब जो लोग नहीं खत्म कर पाते, तो वो अपने आप को खाली होकर पूरी तरह से नहीं देख पाते, वो अपने आप को पूरी तरह से एम्प्टी होकर ये रिस्क लेना होता है कि बॉडी माइंड को जैसा जा रहा है जाने दो, हम अपने आप को देखेंगे कि एक्चुअल में हम क्या है। तो फिर एक एक एक्चुअल आई, एक्चुअल मैं, तुम्हारा एक्चुअल सेल्फ, वो दिखता है, और वो कंबाइंड है, वो पूरा है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो इस रियल सेल्फ की बात करते हैं हमारे ये सेजेस। एट लास्ट, जिन लोगों को इंटरेस्ट है, सीरियस है स्पिरिचुअलिटी में, उनको लेकर मैं एक कंप्लीट कोर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ कि एक्चुअल सही स्पिरिचुअलिटी क्या है। अगर आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे। थैंक यू वेरी मच।